नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक हैं, दशकों पुराने हैं, लेकिन भारत और रूस के संदर्भ में कुछ चर्चाएं ऐसी भी होती हैं कि जब से रूस और चीन की बदली हुई परिस्थितियों में नज़दीकियां बढ़ी हैं तो शायद रूस भारत को उतनी तरजीह न दे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो 5वीं बार राष्ट्रपति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लगभग ये तय है कि वो चुनाव होगा तो राष्ट्रपति बन जाएंगे, एक बड़ी बात कही है। और इससे लगता है कि न सिर्फ भारत और रूस की दोस्ती में नई जान आ गई है, नई ऊंचाई पर है, बल्कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती भी चरम पर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के एक बयान की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में है और दुनिया के तमाम देशों के कुछ नीति निर्धारक उनके बयानों पर जरूर विश्लेषण कर रहे होंगे और उस पर अपनी एक राय बना रहे होंगे। रसिया कॉलिंग फोरम, इसमें पुतिन को आमंत्रित किया गया था। वहां पर उनसे कई सवाल किए जा रहे थे और उन्हीं सवालों के फहरिस्त में जब एक बार जिक्र आया भारत और रूस के संबंध का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन के संबंधों का, वो भी वर्तमान परिस्थितियों में, तब पुतिन ने जो जवाब दिया उसे आपको सुनना चाहिए। इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को लेकर के ढेर सारी बातें इस समय की जा रही हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। भारत को भी रूस के साथ ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और रूस के संबंधों को लेकर के प्रधानमंत्री आगे बढ़े। हम आपको बता दें कि जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, तो पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन भारत रूस के साथ दोस्ती को कायम रखते हुए रूस के साथ बराबर खड़ा रहा। हालांकि दोस्त रूस को भी समझाता रहा कि सिर्फ बातचीत और कूटनीति के ही जरिए समस्या को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि कूटनीति के जरिए ही किसी बड़े मुद्दों को सुलझाना ही चाहिए। वर्तमान समय युद्ध का नहीं है। ये बिल्कुल पुतिन के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने बैठ करके और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी, जो पूरी दुनिया में सार्वजनिक तौर पर देखी जा सकती है और सुनी भी जा सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने प्रभावित क्यों हैं? आपको याद होगा 4 अक्टूबर को भी पुतिन ने यह कहा था कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया से रूस को भी सबक लेना चाहिए। और ये बात उन्होंने तब कही थी जब रूस के वर्तमान परिस्थितियों में जो आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हुई है लड़ाई के कारण, उसको सुधारने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया से सबक लेने की बात कही और ये कहा था कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साबित कर रहे हैं कि वो कितने देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत मायने रखता है। ये पुतिन जो बोल रहे हैं उसके मायने, चूंकि वो रशियन में जवाब दे रहे हैं, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूं। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि अगर भारत के लोगों का कोई हित हो और भारत एक राष्ट्र के रूप में उसको सामने रखना हो और वहां पर उसके हित कहीं प्रभावित हो रहे हो, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुनते, यहां तक कि अपने दोस्त की भी नहीं। और फिर उस स्थिति में उन्हें रोकना नामुमकिन है। पूरी दुनिया के कोई भी ताकत उनको नहीं रोक सकती, ना कोई नेता, ना कोई दोस्त, यहां तक कि उनका कोई अपना भी। और ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिक उपक्रम के जरिए कई ऐसे मसलों को सुलझाया है और कई ऐसे मुद्दों पर वो आगे बढ़े हैं जिसमें उन्होंने भारत के हित को सर्वोपरि रखा। आपको पता होगा कि रूस भी भारत का रणनीतिक सहयोगी है, पुराना मित्र है। अमेरिका भी भारत का सहयोगी है और इस समय तो रणनीतिक सहयोगी और मित्र भी है, क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को अमेरिका की। क्यों? ये हमने आपको कई बार बताया है।
कि चीन को अगर कंट्रोल में रखना है तो बिना भारत के अमेरिका ये लक्ष्य हासिल ही नहीं कर सकता। और इसलिए आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने रूस और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रूस पर पाबंदियां लगाई तो कई ऐसे आयात निर्यात के क्षेत्र थे जिसमें रूस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और रूस की तात्कालिक तौर पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। और तब भारत ने रूस से तेल आयात किया था, आपको याद होगा। और तब अमेरिका ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, यहां तक कि यूरोप के कई देश जो भारत के अभिन्न मित्र हैं, उसमें फ्रांस और जर्मनी भी हैं। हालांकि बाद में फ्रांस और जर्मनी ने अपने आप को मॉडिफाई किया, संभाला, संयत किया, लेकिन अमेरिका ने दबाव बनाया और भारत ने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए बहुत बेहतर जवाब दिलवाया था कि दुनिया के तमाम देश जब हमें नसीहत दें तो अपने बारे में सोचें। भारत अपना फैसला अपने हितों को ध्यान में रख करके लेगा। और रूस से खनिज तेल आयात किया और वो भी मजे की बात यह है कि सस्ते दामों पर, और भारत की बहुत ही गाढ़ी कमाई को उन्होंने बचाया था और हमारे पास तेल भंडार सरप्लस में हुआ। हम उस स्थिति में आ गए और इतना पैसा हमने बचा लिया जो हमारे देश के काम आया और काम आ रहा है। और इसी बात को शायद पुतिन ने ध्यान में रखा और बोला कि अमेरिका की भी नहीं सुनी और हमारे ही मुद्दे पर उन्होंने शायद इस बात को ध्यान में रखा, तभी उन्होंने ये कहा कि जब राष्ट्रहित हो तब वो अपने दोस्त की भी नहीं, अपनी भी नहीं सुनते, अपने की भी नहीं सुनते। क्योंकि रूस अक्सर ऐसी कुछ कोशिशें करता रहा कि यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान कुछ ऐसे पहलुओं पर भारत रूस का साथ दे, लेकिन भारत ने तात्कालिक तौर पर अपने हितों को ध्यान में रख करके रूस को उस समय नसीहत दी और जिस देश से उसको अपना फायदा मिला उसके साथ उसने समझौते को आगे बढ़ाया। और इसकी तारीफ तो पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान ने भी की और आज भी पाकिस्तान के कई हुक्मरान करते हैं। और भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की चर्चा ही होती है प्रधानमंत्री के इन्हीं कुछ निर्णयों के कारण। और इसी बात का जिक्र बिना बोले ही उन्होंने कहा। उसके मायने समझिए कि जब राष्ट्रहित की बात हो और भारत के 140 करोड़ के आवाम के हितों को ध्यान में रखना हो तो वो कैसे ध्यान में रखना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, ये उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा और पूरा जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के मुरीद हो गए हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद और भारत के लोगों की जरूरतों के खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की भी नहीं सुनते। ये बात कह करके रूस ने और रूस के राष्ट्रपति ने सिद्ध कर दिया कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है और अपने हितों को, अपने देशवासियों के हितों को साधने के लिए भारत कोई भी कदम आगे बढ़ा लेगा, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए हमने कहा कि व्लादिमीर पुतिन के इस बयान की पूरे दुनिया में चर्चा हो रही, मंथन हो रहा है और दुनिया भी ये मानती है कि मोदी समय समय पर ऐसा ही निर्णय ले रहे हैं और आगे लेते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।